नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं कक्षा 8वीं की विषय हिंदी की वार्षिक मूल्यांकन का पुनः परीक्षा की वर्कशीट यानी पुनः परीक्षा जो हमारी हुई थी सप्लीमेंट्री परीक्षा पिछले वर्ष, उसका यह पेपर है। तो इस पेपर से हमें यह देखना है कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं और इस वर्ष हमारी बोर्ड परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये जो पुनः परीक्षा है यानी सप्लीमेंट्री परीक्षा है ये, तो इसमें से हम देखेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल ज्यों का त्यों पेपर आया है कहना चाहिए। यहाँ जो हमें अपना रोल नंबर जो हमें पहले दिया गया था वही रोल नंबर हमको यहाँ पर अंकों में और शब्दों में लिखना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए दूसरा रोल नंबर नहीं है, वही ज्यों का त्यों रोल नंबर होगा। तो जैसा हमने वार्षिक परीक्षा जो हमने दी थी उसमें हमने ये रोल नंबर लिखा था, लेकिन वैसे ही हमें इसको ज्यों का त्यों लिखना है, दूसरा नहीं दिया गया है। यहाँ शाला का नाम और यहाँ अपना डाइस कोड, यहाँ परीक्षा केंद्र का नाम, और यहाँ देखेंगे हम यहाँ से ज्यों का त्यों ये लिखा है कि इस वर्कशीट पर यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। तो वार्षिक परीक्षा में भी हमने यह देखा कि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे 1 से 10 तक। इसमें भी 1 से 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्न आए हैं। और यहाँ पर भी दिया गया है निर्देश में कि ये गद्यांश दिया गया है और गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों को यहाँ पे हमें सही उत्तर लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है प्रश्न 1, और यहाँ से आगे देखें तो सभी 1 से 10 तक के इसी गद्यांश में से हमें कितने 5 प्रश्न के आंसर देना है। इसके बाद अगला जो है उसमें दिया गया है क्या करना है। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न दूसरा हो जाता है इसी गद्यांश में से। और यहाँ देखें तो प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा, प्रश्न पांचवा। फिर इसके बाद में छठवें प्रश्न से यहाँ देखिए फिर यहाँ पे दिया गया है कि निर्देश दिया है कि दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक सूचना दी गई है, कोरोना वायरस से संबंधित है। इसी प्रकार की एक सूचना हमारे वार्षिक पेपर में भी थी, तो उसमें से हमें प्रश्नों के आंसर छांटना थे, तो यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखें हम प्रश्न छठवां यहाँ दिया गया है कि इसमें यह सूचना किस बीमारी के संबंध में। तो यहाँ सभी बीमारियां इसमें दी गई हैं और इसमें से हमें ये प्रश्न को क्या करना था, छांटना था। इसी प्रकार से ये देखो इसी से 7वां प्रश्न, 8वां, 9वां और ये जो प्रश्न दिए गए हैं 10वां। और देखें यहाँ प्रश्न यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं निर्देशानुसार। यहाँ पर देखें तो लिखा है कि लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 20 तक के हैं। 11 से 20 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 3-3 अंक का दिखाया जा रहा है। तो ये 10 प्रश्न 3-3 नंबर के जैसे वार्षिक परीक्षा में पूछे गए थे वैसे ही प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सी इसमें प्रश्नों को बदल दिया गया है थोड़ी सी। तो इन प्रश्नों को देख लें कि हमें प्रश्न इसमें किस प्रकार से आए हैं, कहाँ से आए, या तो हमारी एयर ग्रेड में से हैं या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि हमारे बुक में से उठा करके भी रख दिए गए हैं। तो हमें उनकी भी तैयारी करना है, क्योंकि हमारी बोर्ड परीक्षा है। नहीं तो बोर्ड परीक्षा में बच्चे फेल कर दिए जाते हैं और या तो वो सप्लीमेंट्री से पास होते हैं या पास नहीं होते हैं, तो फिर उनका स्कूल छूट जाता है। इसलिए हमें यहाँ अच्छी तैयारी करना है। देखिए यहाँ पे प्रश्न 13, प्रश्न 14 वैसे ही आए हैं जैसे बोर्ड परीक्षा में थे। प्रश्न 15, प्रश्न 16 दिया गया है। और इसके बाद देखें तो यहाँ पे प्रश्न 17, प्रश्न 18 ये देखें ध्वनि की 3 प्रमुख विधियों के नाम भी लिखना। जंगल सत्याग्रह किस प्रकार से सक्रिय रहा। प्रश्न 20 से माता पिता स्वभाव का मोहन के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सभी प्रश्न जो है हमारी कुछ एड ग्रेड में से भी पूछे गए और कुछ हमारे जो है किताब में से पूछे गए हैं। यहाँ देखिए प्रश्न इसमें भी दिया है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 21 से 24 तक के हैं। इसमें भी जो 4 प्रश्न हैं ये 5-5 अंक के यहाँ पे पूछे गए हैं। तो वैसे ही प्रश्न पत्र बना हुआ है जैसा बोर्ड परीक्षा का वार्षिक प्रश्न पत्र था, वैसे ही ये भी प्रश्न है इसमें दिए गए हैं ज्यों के त्यों। तो ये 5 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पे देखें 21, 22 और 23, 24 है ना। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन है भारत की क्या देन है। तो यहाँ पे प्रश्न 22 दिया गया है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 23, ये अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी कोरोना महामारी के दौरान जो सावधानियां रखी गई हैं उसके बारे में ये प्रश्न पत्र था। और इसके बाद देखें तो प्रश्न इसमें ये लास्ट का प्रश्न है, ये 24वां प्रश्न है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे पंक्तियां दी गई हैं। तो ये प्रश्न 24वीं 5 अंक का पूछा गया है। ठीक है ना। तो आज इतना ही।
आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और यदि आप इन सभी प्रश्नों के आंसर भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट से भी करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।